मौत के करीब पहुंचे व्यक्तियों के अनुभवों के बारे में बहुत सारे किस्से चर्चा में आ चुके हैं। इस तरह के दावों के बारे में कोई वैज्ञानिक पड़ताल नहीं हुई है, फिर भी इस बारे में वैज्ञानिकों की जिज्ञासा कम नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी नियमित जांच के दौरान वैज्ञानिकों ने संयोगवश उसके मस्तिष्क की गतिविधि का एक डेटा रिकॉर्ड कर लिया था। उसके दिल की धड़कन बंद होने से 30 सेकंड पहले और बाद में मस्तिष्क में जो तरंगें उत्पन्न हुई वो ठीक वैसी थी जो कोई सपना देखने, पुरानी बातें याद करने या ध्यान करने के समय होती हैं। इस आधार पर जो निचोड़ था यानी जो रिजल्ट था वो निकाला गया कि जीवन लीला समाप्त होने से पहले व्यक्ति का जीवन उसके सामने फ्लैश होता है या वो अतीत की यादों का एक रीप्ले देखता है। इस तरह के अनुभवों की बातें उन लोगों ने भी बताई हैं जो मृत्यु के करीब अनुभव करते हैं या जिसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, उससे गुजरे थे। लेकिन ये पहला वैज्ञानिक प्रमाण है कि मृत्यु से पहले फ्लैश वास्तविक हो सकता है। बहरहाल ये एकमात्र केस स्टडी है। इस आधार पर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता कि इस तरीके की यादों का फ्लैशबैक कितना ज्यादा जनरल है या सामान्य है या मृत्यु से पहले किस तरीके का एहसास होता है। रिसर्चरों ने मौत से पहले फ्लैश दिखने के बारे में एक चौंकाने वाली खोज 2016 में उस वक्त की जब वो 87 साल के एक कैनेडियन व्यक्ति की मस्तिष्क गतिविधि का अध्ययन कर रहे थे। उस व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी थी जिन्हें हम फिट्स कहते हैं। रिसर्चरों की टीम उसका ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट कर रही थी। इस टेस्ट के जरिए मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि में असामान्य बातों को डिटेक्ट किया जाता है। दरअसल रिसर्चर जानना चाहते थे कि मिर्गी के दौरे पड़ने के वक्त उसके मस्तिष्क में कैसी गतिविधि होती है। टेस्ट के दौरान उस व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। लेकिन टीम ने अनजाने में मरने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर लिया था। इस तरह पहली बार किसी मरते हुए व्यक्ति के मस्तिष्क की गतिविधि रिकॉर्ड हो गई। 15 मिनट की गतिविधि में उन्हें ये देखने का मौका मिला कि मरणोपरांत या फिर मरने से पहले मरणासन में व्यक्ति के स्नायु कंपनों या मस्तिष्क तरंगों में कैसे कैसे बदलाव हुए। उन्होंने देखा कि दिल की धड़कन बंद होने से 30 सेकंड पहले और बाद में उस मरीज के मस्तिष्क तरंग की गतिविधि में एक असामान्य सा परिवर्तन हुआ। इस केस को देखने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजमल जैमर ने कहा है कि दिल की धड़कन बंद होने से पहले और बाद खास तरह के स्नायु कंपनों में यानी वाइब्रेशन में कुछ परिवर्तन देखे गए। इन कंपनों को गामा तरंगे कहा जाता है, जिन्हें हम गामा रेज कहते हैं। मस्तिष्क में इस तरह के कंपन उस समय देखे जाते हैं जब लोग सपनों के दौरान मस्तिष्क के हिपोकैम्पस हिस्से में स्थित स्मृति केंद्र को एक्सेस करते हैं, यानी वो कुछ पुरानी बातें सोचते हैं। रिसर्चरों ने मृत्यु के समय दूसरे कंपनों के बारे में भी डेटा रिकॉर्ड किया था। उनमें डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा तरंगे शामिल हैं। लेकिन गामा तरंगों का रिकॉर्ड ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क में जीवन भर की जो उसकी यादें होती हैं उसका रीप्ले देख रहा था। डॉक्टर जैमर ने कहा कि यादों से जुड़े कंपन उत्पन्न करके मनुष्य अपनी मृत्यु से पहले जो जीवन में उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसको वो याद करता है, चाहे उसने कुछ अच्छा किया हो चाहे उसने कुछ बुरा किया हो। चूहों पर किए गए प्रयोगों से पता चलता है कि चूहे भी मृत्यु के समय गामा तरंगों का कंपन महसूस करते हैं। इस आधार पर रिसर्चरों ने एक छोटा मोटा ही सही लेकिन अनुमान लगाया कि यादों का रिप्ले अधिकांश मरणासन स्तनपायी जीवों के मस्तिष्क में होता है। हालांकि इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है, लेकिन साथ ही रिसर्चरों ने यह चेताया है कि मरते समय पिछली घटनाओं को याद करना एक वास्तविक तथ्य नहीं है। जिस व्यक्ति का अध्ययन किया गया है वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग था, उसे फिट्स थी, मतलब उसे मिर्गी की बीमारी थी। मिर्गी से गामा तरंगों की गतिविधियों में एक प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। और दूसरी बात, ये पता लगाने का कोई तरीका है भी नहीं कि व्यक्ति वास्तव में अतीत की बातों को देख रहा था, यादों को देख रहा था, रिप्ले हो रही थी वो चीजें, या फिर वो किसी स्वप्न अवस्था में था। जीवन के रिप्ले के बारे में कोई ठोस निष्कर्ष निकालने से पहले अभी और रिसर्च की जरूरत है
और इस अध्ययन की रिपोर्ट 6 साल बाद जारी की गई है। और वाकई ये एक बहुत बड़ा अध्ययन है, लेकिन कहा जा सकता है कि इस अध्ययन में कुछ भी खुलकर सामने नहीं आया। रिसर्चरों को ऐसे और केसों का इंतजार था, लेकिन कोई नया केस सामने अब तक नहीं आया है।